हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी एम। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 9th का जो एक्सरसाइज 13.1 है, परिष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो एक्सरसाइज 13.1 है उसको स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, जो आज का ये लेक्चर रहेगा ये हिंदी माध्यम का रहेगा। आज का जो ये लेक्चर रहेगा ये हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट करेगा। तो उनकी एक्सरसाइज चल रही थी 13.1, चैप्टर नंबर 13 है, परिष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन है, जिसको इंग्लिश में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बोलते हैं। प्यारे बच्चों, ये लेक्चर आपको बिल्कुल सीक्वेंस में देखना है। इससे पहले मैंने आपको सभी क्वेश्चन समझा लिए थे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक आपका हो गया था, ठीक है। और वो सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही रूप में नोट करनी देख करके, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, बेसिकली आज के लेक्चर में बेसिकली हम क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। प्यारे बच्चों, 5 तक आपका हो गया था, आज 6 स्टार्ट होगा। तो ध्यान से देखिए लेक्चर को। तो सभी बच्चे इस लेक्चर से जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। 9th क्लास की वीडियो आपको बिल्कुल सीक्वेंस में मिलती जाएंगी इस चैप्टर की, बिल्कुल। तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं क्या है। पहले तो यहाँ लिख लो एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज 13.1 है प्यारे बच्चों ये, और इसका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट होगा आज के लेक्चर में, तो ध्यान रहे। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से। एक छोटा पौधा घर, यानी जिसको हिंदी में इंग्लिश में ग्रीन हाउस बोलती है, एक छोटा पौधा घर ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है। ध्यान रहे, जो पौधा घर है ना, जिसको इंग्लिश में ग्रीन हाउस बोलते हैं, उसका जो बेस है वो भी सम्मिलित है उसके अंदर। तो ध्यान रहे कि एक छोटा पौधा घर ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो हमें ज्ञात करना है इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है, और दूसरे में निकालना सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी, ये भी निकालना है, ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। पहले मैं सबसे पहले यहाँ पर फिगर ड्रॉ करता हूँ ग्रीन हाउस की, ठीक है। तो पहले ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है। ग्रीन हाउस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं पौधा घर। ग्रीन हाउस को क्या बोलते हैं हिंदी में, पौधा घर बोलते हैं प्यारे बच्चों। पौधे रखने का जो मतलब स्थान होता है, घर होता है या फिर बॉक्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस बोलते हैं, पौधा घर बोलते हैं हिंदी में। ध्यान रहे प्यारे बच्चों, इसका फिगर में ड्रॉ करता हूं। देखिए यहाँ पर देखिए, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई इसकी अलग अलग है। तो इसका मतलब है कि जो पौधा घर होगा वो गनाब की शेप का होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर लंबाई चौड़ाई यानी विमाएं अगर अलग अलग होती है तो वो शेप किसकी बन जाती है, गनाब की, क्यूबाइड की शेप बन जाती है। इस बात का मूल रूप से ध्यान रहे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। जो यहाँ पर ग्रीन हाउस दे रखा ना, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग दे रखी है। इट मीन्स डेट, इसका ये अर्थ है कि ये जो फिगर बनेगी ना, ये गनाब के आकार की होगी। तो सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूँ, एक गनाब की शेप यहाँ पे बना रहा हूँ, यानी ये मेरे पास गनाब को मैं क्या बोलूँगा, पौधा घर बोलूँगा। पौधा घर मैंने यहाँ पर एक शेप, मतलब एक पौधा घर मैंने गनाब के आकार का बना दिया है। गनाब के आकार का मैंने यहाँ पर पौधा घर मैंने बना दिया प्यारे बच्चों। और अब देखिए इसके अंदर मान लीजिए एक पौधा है, एक पेड़ है। मान लीजिए प्यारे बच्चों इसके अंदर एक पेड़ है, ऐसे करके मान लीजिए, देखो ये इस तरह का इसके अंदर मान लीजिए एक पेड़ है प्यारे बच्चों, एक पौधा है छोटा सा। ये देखिए, ये मैंने मान लिया कि जो बाहर ये ग्रीन हाउस है, पौधा घर है, और इसके अंदर क्या रखा है, पौधा रखा हुआ है। पौधा जो रखने वाला स्थान होता है या फिर बॉक्स होता है या फिर घर बोल सकते हैं आप, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रीन हाउस बोलते हैं।
और हिंदी में क्या बोलते हैं, पौधा घर बोलते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रहे। तो देखिए अब ये मेरे पास पौधा घर है, इसका नाम लिख लेता हूँ मैं ऊपर, ये मेरे पास क्या है, पौधा घर है। पौधा घर, पौधा घर मतलब क्या होता है, ग्रीन हाउस है प्यारे बच्चों, ये क्या है, ग्रीन हाउस है। आप लिख सकते हैं ग्रीन हाउस को हिंदी में क्या बोलते हैं, पौधा घर बोलते हैं, ग्रीन हाउस। ठीक है, अब इस ग्रीन हाउस की हमें क्या क्या दे रखी है, इसकी हमारी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है। ठीक है, तो देखिए कि यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा है। पौधा घर ये है, ये 30 सेंटीमीटर लंबा है, तो मतलब ये इसकी लंबाई है पौधा घर की, ग्रीन हाउस की 30 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने, 30 सेंटीमीटर लिख दिया। 25 सेंटीमीटर चौड़ा है, चौड़ाई इसकी ये वाली मानी जाएगी, तो ये कितनी है, 25 सेंटीमीटर चौड़ाई है इसकी, यानी इसकी ब्रेथ कितनी है ग्रीन हाउस की, 25 सेंटीमीटर है। और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है, ऊंचाई यानी ये इसकी गहराई, ऊंचाई ये वाली ऊंचाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर ही इसकी क्या है, हाइट है, ऊंचाई है, ऊंचा है मतलब। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए आगे क्या बोलता है कि अंदर ही बनाया गया है। ठीक है, पौधा मतलब इसके अंदर रखा हुआ है और पौधा घर इसके अंदर ही है, मतलब बाहर से ये शीशे की पट्टियां लगा रखी इसके बाहर, इसके बाहर जो लगा रखा है ना, पौधा घर के जो बाहर ये लगी हुई है ना, एक पट्टी इधर लगी है शीशे की, एक बैक साइड में लगी है, एक ऊपर लगी है टॉप पर, एक बेस पर लगी है, एक लेफ्ट साइड में लगा है शीशे की पट्टी, एक राइट साइड में लगा है शीशे की पट्टी। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो ये पौधा घर है ना, ये शीशे की पट्टियों से मिलकर बना है प्यारे बच्चों। पौधा घर किससे मिलकर बना है, शीशे की पट्टियों से मिलकर बना है। अब क्या कहता है आगे ये कि के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोक लिया गया है। देखिए रोका गया है, मान लिया मेरे पास ये शीशे की पट्टी है, मान लिया ये इस रूप का बॉक्स है, घनाभ के आकार का बॉक्स, ये मेरे पे डस्टर। ठीक है, तो जो इसकी किनारी है ना, देखिए ये वाली किनारी, ये वाली किनारी, ये भी किनारी है एक, ये भी किनारी है, ये किनारा है और ये किनारा है और ये किनारा है। ठीक है, आपको ध्यान से दिख रहा होगा। तो ये तो इसकी मानी जाएगी ऊंचाई और ये इसकी चौड़ाई, ये इसकी लंबाई। ठीक है, तो देखिए इस बॉक्स में कितनी आपकी यहाँ पे लंबाई होती है, मैंने आपको समझाया था बेसिक लेक्चर में, जो हमारे पास घनाभ होता है उसमें 4 लेंथ, 4 ब्रेथ, 4 हाइट होती है। देखिए ये एक लंबाई, 2 लंबाई, ये भी, फिर इधर की साइड से 3 लंबाई और 4 लंबाई। फिर देखिए ये इसकी क्या है, ऊंचाई, ये ऊंचाई, ये ऊंचाई, देखिए ये ऊंचाई यहाँ से, ये यहाँ से ऊंचाई, ये यहाँ से ऊंचाई, ये यहाँ से ऊंचाई, और ये इसकी देखिए चौड़ाई, ये चौड़ाई। ठीक है, और फिर ये चौड़ाई, मतलब ये देखिए ये तो ऊंचाई है और ये भी ऊंचाई है और ये आपकी लंबाई है और ये भी लंबाई है। ठीक है, और यहाँ से देखो ध्यान से, ये वाली ये आपकी क्या है, चौड़ाई है, फिर ये चौड़ाई, ऐसे में देखो ये चौड़ाई। तो यानी कुल मिलाकर क्या होता है कि जो हमारे पास घनाभ होता है, घनाभ, इसमें 4 लंबाई, 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई होती है। ये बात आपको माइंड में सेट कर लेनी पहले। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये मान लिया शीशे की पट्टी है, ये भी और ये भी, अगर मुझे इसको जोड़ना है, चिपका कर, टेप द्वारा चिपका कर जोड़ना है, तो मैं क्या करूँगा, एक टेप लूँगा और यहाँ लगा दूंगा इनके बीच में। अगर इनके बीच में मैं लगा दूंगा ना भाई, एक पट्टी मान ली मेरे पास ये है और एक पट्टी मान ली मेरे पास ये है, अगर इनको मुझे अगर आपस में चिपकाना होगा तो मैं इनके बीच में किनारे पर टेप लगा दूंगा ऐसे करके, तो ये 2 पट्टियाँ आपस में चिपक जाएंगी। ठीक है, तो यानी हमें क्या करना है, शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर एक ग्रीन हाउस हमें तैयार करना, पौधा घर हमें बनाना है प्यारे बच्चों। तो इसीलिए हमें क्या करना है, देखिए एक टेप तो मैं यहाँ लगाऊंगा, फिर एक यहाँ लगाऊंगा टेप, एक फिर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी कुल मिला के इसमें 12 किनारे होते हैं। घनाभ में जो किनारे होते हैं वो कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं, और 12 के 12 जो 12 के 12 किनारे हैं, इन पे हमें टेप लगानी पड़ेगी प्यारे बच्चों। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सीक्वेंस में लिख दूंगा, आप देखिए समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। ये शीशे की पट्टी, एक पट्टी ये शीशे की होगी,
एक इसके पीछे हो जाएगी शीशे की पट्टी, एक ऊपर हो जाएगी, एक नीचे हो जाएगी। अब इन शीशे की पट्टियों को हमें टेप द्वारा चिपकाना है। इन शीशे की पट्टियों को हमें टेप द्वारा चिपकाना है। तो टेप में कहाँ पे लगाऊंगा, देखिए ये एक फलक हो गया, एक ये फलक हो गया, यानी ये शीशे की पट्टी, ये शीशे की पट्टी है। अगर इसको मुझे चिपकाना होगा तो मैं ये जो यहाँ पे किनारा है ना, ये लंबाई, ये तो यहाँ पे लगाऊंगा टेप, तो ये दोनों पट्टियाँ आपस में चिपक जाएंगी यहाँ से। फिर एक यहाँ पे लगाऊंगा टेप ऐसे करके, एक यहाँ पे टेप आएगी, एक यहाँ लगाऊंगा टेप, एक यहाँ लगाऊंगा, एक यहाँ, यानी कुल मिला के जो 4 किनारे पे आएगी टेप, यानी 4 लंबाई पे टेप आएगी, 4 ऊंचाई पे टेप आएगी और 4 चौड़ाई पे टेप आएगी, किनारों पे आएगी इनकी, ठीक है। ये एक किनारा यहाँ पर टेप आएगी ऐसे करके चिपकाने के लिए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। तो ये केस हम बाद में यूज करेंगे, पहले जो इसने पूछा है पहले हम उसको निकाल देते हैं। देखिए इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, हल लिखूँगा। इंग्लिश वाले बच्चे सॉल्यूशन लिख लें यहाँ पर, ठीक है। चलो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक छोटा पौधा अगर ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यह पौधा अगर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो देखिए पौधा घर की जो लंबाई दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी 25 और ऊंचाई दे रखी 25। तो पहले लिख लो यहाँ पर कि दिया है गिवन। एग्जाम में बिल्कुल आपको सीक्वेंस में लिखकर आना है प्यारे बच्चों, एग्जाम में आपको बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, दिया है, इंग्लिश वाले बच्चे गिवन लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे लिखो पौधा घर है ना ये आपके पास, तो यहाँ लिखो पौधा घर, पौधा घर की लंबाई, पौधा घर की लंबाई तो कितनी होगी, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, लंबाई को लेंथ, यानी एल, एल बोलते हैं शॉर्ट में। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, देखिए 30 सेंटीमीटर दे रखी है। पौधा घर की लंबाई कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। फिर यहाँ क्या लिखना है, पौधा घर, पौधा घर की चौड़ाई, प्यारे बच्चों पौधा घर की चौड़ाई यानी ब्रेथ, इसको बोलेंगे बी, ठीक है, बी बोलेंगे ब्रेथ को, चौड़ाई को बी बोलेंगे। देखिए ये इसकी चौड़ाई है पौधे घर की, तो लिखो 25 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। सिमिलरली देखिए पौधा घर की ऊंचाई, पौधा घर की ऊंचाई यानी गहराई बोल सकते हैं आप यहाँ पर इसको, ऊंचाई यानी हाइट एच। देखिए पौधा घर की ऊंचाई कितनी प्यारे बच्चों, ये इसकी हाइट मान लो चाहिए, तो इसको देखिए अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, नीचे से देखता हूँ ऊपर, तो ये ऊंचाई मानी जाएगी, अगर ऊपर से देखता हूँ मैं नीचे, तो ये गहराई मानी जाएगी, एक ही बात है। तो मैं क्या लिखूँ, हाइट 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई, ठीक है। पौधा अगर कितनी सेंटीमीटर ऊंचा है, 25 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या कहता है कि इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है, शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल बताना है प्यारे बच्चों। इसमें कितने फलक है, 6 फलक है, तो 6 फलक पर क्या लगी होगी, शीशे की पट्टियां लगी होगी। तो इसका मतलब क्या है, घनाभ का हमें पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्यों निकालना, क्योंकि एक शीशे की पट्टी इधर लगी है आगे, एक ऊपर लगी, एक साइड में, एक उधर, एक नीचे, एक पीछे, यानी 6 फलक होते घनाभ के और 6 फलक पर शीशे की पट्टी लगी है। इसका मतलब ये है कि हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा शीशे की पट्टियों के क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो ठीक है, तो अब निकालते, देखिए अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है, इसीलिए प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, शीशे की पट्टियों का, भाई इसकी जो पट्टियाँ है शीशे की वो 6 फलक पर लगी हुई है। अब 6 फलक से तो घनाभ बनता है ना, इसका ये मतलब है कि हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दे इस बात का, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल किसके इक्वल होगा, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा।
तो यानी अब देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या लिखवा रखा है मैंने फॉर्मूला कि 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर लो। आप देखिए लेंथ की वैल्यू 30, ब्रेथ की 25, हाइट की भी 25 है, तो 2 आपको सेम रखना है। L कितना है 30 है जी, ब्रेथ कितनी है 25 है, बहुत बढ़िया। B कितना है 25 है, B भी आपका 25 है। H कितना है, H देखिए यहाँ पर 25 है, थोड़ी जगह का शॉर्टेज होने वाला है यहाँ पर। H कितना है, H 25 है, और फिर यहाँ पर L भी है। L कितना है, L देखिए ध्यान से, L 30 है। तो यहाँ आपको ध्यान से देखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, इसको थोड़ी यहाँ से लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं होगी ना। देखिए पहले यहाँ से देखिए, इसको पहले मैंने ये 2 तो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, देखिए L कितना, लंबाई कितनी देखिए यहाँ पे 30, ब्रेथ कितना है यानी चौड़ाई कितनी है 25, बहुत बढ़िया। ब्रेथ कितनी है 25 है ना ब्रेथ। हाइट कितनी है H 25 है, बहुत बढ़िया। प्लस हाइट कितनी है 25, और लेंथ कितनी है, लेंथ लंबाई 30 है, यहाँ से देकर पुट कर दो। अब इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसका पहले कर लो मल्टीप्लाई, 25 × 75, 75 हो जाएगा 10 से, और फिर 25 का आपको 25 से इंटू करना, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों 625 होता है। ठीक है, स्क्वायर याद होगा तो यहाँ मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं होने की। 25 × 75 से और 0 की 0। ठीक है, अब इनको जोड़ लो पहले अंदर। देखिए 750 ऐसे जोड़ लो। अगर आपको वैसे जोड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है तो पहले जो अंदर लिखे हैं लंबा ब्रैकेट वाले उनको साइड में लिख के जोड़। देखिए 5 का 5, 5 में 10 तो 12 का 2, हाथ से लगाए 1, 7 7 14, 14 और 7 21, 21 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, इनको जोड़कर जो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर दे रखी ना, इन सबको जोड़ के कितना आ रहा है 2125 आ रहा है। 2125 आ रहा है प्यारे बच्चों, 2125 आ रहा है। मतलब अब इसकी आपको मल्टीप्लाई करना, 2 पंजे 10, 2 की गुणा करनी है 2125 में, 2 पंजे 10 की 0, हाथ से लगाई 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी 4250। ठीक है, यहाँ पर कितना था 5 था ना, 2 पंजे 10 की 0 से 2 4 1 5। ठीक है, यहाँ 5 50, यानी 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, जो शीशे की पट्टी हमें लगानी है ना ग्रीन हाउस को बनाने में, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलो ये आपने लिख लिया होगा। अब हमें क्या निकालना है, देखिए सेकंड स्टेप में क्या कहता है कि सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। देखिए 12 किनारी को हमें जोड़ना है ना, एक किनारी इसको, एक इसको, एक इसको हमें टेप से चिपका के जोड़ना है। तो इनका क्षेत्रफल भी हमें पता, हमें इसमें टेप की लंबाई बतानी है कि जो ये किनारियां हैं इनको जोड़ने में कितना टेप लगेगा। प्यारे बच्चों, हमें टेप की लंबाई इसमें और निकालनी है। ठीक है, कि 12 किनारों को जोड़ने के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मैंने वहाँ लिख दी फिगर में, तो मैं वहीं से लिख दूंगा। चलो अब मैं इसको पहले हटा रहा हूँ। ठीक है, चलो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ये सवाल आपके कंसेप्ट को एकदम पक्की करेंगे। ठीक है, सवाल आपके कंसेप्ट को पक्के करेंगे। अगर सवाल आप करते हो ज़्यादा से ज़्यादा तो सारे बेसिक रूल, बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आने लगेंगे ध्यान से। ठीक है, अब देखिए आगे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से, हमें क्या निकालना है कि जो 12 किनारी है इस घनाभ के अंदर, इस पर कितनी टेप की लंबाई लगेगी, है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेकंड फॉर्म में क्या लिखूंगा मैं, सेकंड में इसने क्या बोला, सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। तो यहाँ लिखूंगा मैं, सेकंड वाला है स्टेप ये था, फर्स्ट वाला आपको यहाँ लिख दो फर्स्ट, यहाँ सेकंड। देखिए सेकंड में क्या करना है, प्रयुक्त टेप की कुल लंबाई, प्रयुक्त टेप की कुल लंबाई, कुल लंबाई टेप की कितनी होगी प्यारे बच्चों। यानी अब देखिए इसमें 12 किनारी होती है भाई, घनाभ के अंदर 12 किनारी होती है, 12 में से 4 तो लंबाई, 4 ऊंचाई और 4 चौड़ाई होती है। यानी हम क्या करेंगे, देखिए 4 में दोनों कॉमन निकाल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे होगा ना 4L 4B 4H ऐसे होगा। देखिए
अब सबका देखिए 4 इसमें लंबाई होती है, एक लंबाई ये, एक ये, एक ये, एक ये, फिर 4 ऊंचाई होगी ऐसे करके, फिर 4 चौड़ाई होगी, एक ये चौड़ाई, एक ये, एक ये, एक ये, तो यानी 4L 4B 4H। अब देखिए सब में 4 4 आ रहा है, तो सबसे मैं 4 कॉमन लूंगा। देखिए 4 4 4 4 लिया मैंने कॉमन, तो L प्लस B प्लस H बच जाएगा अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो। देखिए ध्यान से, लेंथ कितनी, देखिए ये है इसकी लेंथ, ग्रीन हाउस की लेंथ कितनी है, पौधे घर की लेंथ कितनी है, लंबाई 30 है, रख दो जी, और ब्रेथ कितनी है 25 है, और हाइट कितनी है 25 है। अब पहले जो अंदर है ब्रैकेट के उनको जोड़ लो सभी को आप, 25 25 50 हो गया, और 50 में 30 जोड़ना तो 80 हो गया, 50 में 30 कितना होगा 80 हो जाएगा। अब इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर लो 80 की, 4 0 0 4 8 32, यानी 320 सेंटीमीटर लंबाई की हमें टेप चाहिए होगी प्यारे बच्चों, जो 12 किनारी पे लगाने, मतलब 12 किनारियों को आपस में चिपकाने के लिए हमें 320 सेंटीमीटर टेप की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक से इसको मैच कर सकते हैं आंसर को। ठीक है, चलो तो लिख ले, पहले सभी बच्चे इसको नोट कर ले। तो टेप की लंबाई कितनी होगी 320 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल आपको सीक्वेंस में समझाया है प्यारे बच्चों, आपको इसी रूप में इसी सीक्वेंस में आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में लिख कर आना है। ठीक है, क्वेश्चन करते करते एक बात ध्यान रखना कि मिलते नहीं सहज की मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह उसी हैरानी में। क्वेश्चन को सही से नोट करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अगर फॉर्मूले याद नहीं होता तो एक चार्ट पर लिख करके उसे अपने घर में लगा देना कहीं पर। ठीक है, और उसको फिर आपको रोज थोड़ा एक बार देख लेना है। ठीक है, तो उससे आपको याद रहेंगे फॉर्मूले सारे। ठीक है, तो मैथ में आपको रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैथ में आपने रिपीट नहीं किया तो जो आपने आज सीखा वो 2-4 दिन बाद आप भूल जाओगे प्यारे बच्चों, उसको आप भूल जाओगे, तो आपको रिपीट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर लेक्चर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है प्यारे बच्चों, टेक केयर। ठीक है, तो ध्यान रखना अपना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।